ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव सनत कुमार को महत्व बताते हैं किस प्रकार से आपको हवन करना चाहिए। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि कोटि लिंग का महत्व है तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। यानी कोटि लिंग का महत्व कौन वर्णन कर सकता है? जब एक शिवलिंग का महत्व वर्णन नहीं किया जा सकता तो कोटि लिंग शिवलिंगों का महत्व कौन वर्णन कर सकता है? जब एक शिवलिंग का महत्व नहीं कहा जा सकता, असंभव है, तो कोटि लिंगों के महत्व को कौन कह सकता है? इस महीने में एक लिंग के बनाने से जीव मेरे समीप निवास करता है। यदि भक्ति द्वारा मन को काबू में रखते हुए षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ग्रह यज्ञ करे, कोटि लिंग शिवलिंग का पूजन करे, उद्यापन करे, तो उसके महत्व को कौन कह सकता है? हवन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत यानी अकाल मृत्यु का जो डर है वह टल जाता है। इस मास का व्रत करने से लिंगार्चन बंधत्व को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। यानी जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, पति पत्नी पूजा करते हैं, तो जो महिलाएं होती हैं जिनको बंधत्व ये होता है, बंध्या दोष होता है, कई प्रकार से ये दोष होता है, जिनको संतान नहीं होती या जिनकी संतान होकर के मर जाती है, उनका वो दोष जो है खत्म हो जाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में निवास करता है, और जो व्यक्ति पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है वह अनंत गुना फल प्राप्त करता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने वाले से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि में शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो पत्तल पर भोजन करता है उसे सोने के थालों में भोजन मिलता है अगले जन्म में, और जो भूमि पर शयन करता है वो कैलाश पर्वत पर निवास करता है। इतना महत्व है। जो इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हवन करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वह मृत्यु के बाद सीधा कैलाश धाम में निवास करता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकट मणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी भी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करता है वह 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर तथा और 100 ब्रह्म भ्रूण हत्या उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। यानी जो निर्मित करता है अपने हाथ से, जैसे बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे जाकर के आप शिवलिंग निर्माण करके अपने हाथ से और उसका अभिषेक करते हैं, या पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करते हैं, या स्वयं निर्मित शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जो भी पाप है वो साथ के साथ नष्ट हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अन्य किसी भी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जाप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस महीने में सिद्धि एक बार मंत्र जाप करने से प्राप्त हो जाती है। जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र आदि में जाकर के 1 लाख जाप करने का फल प्राप्त होता है, वह सिर्फ 1 माला जाप करने से ही उतना फल इस महीने में प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शिवलिंग के सामने बैठ करके मंत्र का जाप करता है, जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। समिधा, चारू, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें, धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें, शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम, अचु होम करें, तिलों के व्याहित मंत्रों से हवन करें। व्याहति इसी को ग्रह यज्ञ नाम कहा गया है। यानी तिल से और जौ से, गाय के घी से, समिधा से, और उसमें आप
शक्कर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके सामग्री बना के तैयार कर लें। और उस सामग्री से जो अपने घर पर हवन करता है उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बार व्रत कहूँगा। हे अगन, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब भगवान शिव रविवार का महत्व बता रहे हैं कि रविवार का क्या महत्व है। सुकर्मा ब्राह्मण दरिद्री था, कृपण भिक्षा व्रतियों में उत्तम था। वह क्या करता था, जो भिक्षा मांगते थे उनमें वह सम्मिलित होता था और भिक्षा मांग के ही अपना जीवन यापन करता था। बड़ा दरिद्री था सुकर्मा ब्राह्मण। सुकर्मा ब्राह्मण एक दिन तिष्टानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। अब वो तिष्टानपुर एक नगर में गया, वहाँ पर एक घर में स्त्रियां पूजन कर रही थी, तो वो भी सुकर्मा भी वहाँ पर पहुँच गया और स्त्रियों को पूजा करते हुए देखकर कहने लगा कि हे देवियों, आप ये किसका पूजन कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके हमें बताइए। स्त्रियों ने कहा कि हे साधु, हे ब्राह्मण देवता, आप दरिद्री अवस्था में हैं, दुखी हैं, यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को खंडित कर सकते हैं। इस व्रत के विधान तथा फल को हम कहते हैं, तो आप ध्यान से सुने। आलस रहित होकर के, यानी इसमें आलस नहीं करना है, पवित्रता रखनी है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में अगर आप व्रत करते हैं संकल्प द्वारा, तभी इसका फल प्राप्त होता है। इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन आप तो दरिद्री हैं, आप कैसे कर पाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, आप इसकी विधि बताइए। मैं उत्तम ब्राह्मण हूँ, मैं पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करूँगा और आपके कहे अनुसार ही व्रत को करूँगा, मौन रहूँगा, पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करूँगा, आप मुझे इसकी विधि बताइए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपको हम विधि बताते हैं। सुबह प्रातः ठंडे जल से स्नान करें। ठंडा जल से स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में पान के पत्ते पर 12 पर्दी वाला पंडल लिखें, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार में लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। नारियल बीज और नरकेल बीज और खांड शक्कर से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों से उनका ध्यान करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत का एक धागा लेकर के उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर देवे और फिर अपने कंठ में धारण कर ले। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से ना कहनी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से निर्धनता चली जाती है, पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो जाता है। हे ब्राह्मण, सुबह ठंडे जल से स्नान करें, एक पान का पत्ता लेकर के उस पर सूर्य की आकृति बनाए, उसे सामने रख दें और सूर्य देव को प्रणाम करें। सूर्य के ओम भास्कराय नमः, ओम घृत सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय जल में पुष्प और शक्कर डालें। अगर नियम के साथ में व्रत रखा जाए, 12 फल ब्राह्मण को दान दिए जाएं, तो मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार ब्राह्मण ने महिलाओं से पूरी विधि सुनकर के इस व्रत को किया और भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे की दरिद्रता दूर हो गई और धन निधान से संपन्न हो गया। जो भी रविवार के दिन इस व्रत को करते हैं, पूजा को करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और इस कथा के श्रवण करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।